हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्या है इसमें, थोड़ी सी इसका इंट्रो अगर हम पढ़ें तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो हमारा एंगल हो वो 90 एंगल हो, तो वो सारे क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये कंपलसरी है कि जो भी हमारा ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। जैसे मैंने ये ले रखा है, जैसे मैंने लिया ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें ये वाला एंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। मतलब कोई भी ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री का होना, उसमें एक एंगल इज द कंपलसरी कंडीशन फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो लर्न होने चाहिए। जैसे उसकी ट्रिक है, ये जैसे ट्रिक है, ट्रिक क्या है फॉर्मूले लर्न करने के लिए फॉर हिंदी मीडियम। ट्रिक इज लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का, KKA। ओके, एल मतलब क्या है, लंब, के मतलब कर्ण। ओके, लंब बट्टे कर्ण। तो ये किसके लिए होता है, ये लर्न करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल। ओके, तो साइन थीटा की अगर हमें बता दें कि हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि लंब बट्टे कर्ण, या फिर बोलें P/H, यानी ये क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण होता है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। तो ये इसके लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम दिस इज द ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये है, अगर आपको ये लर्न है तो आप बहुत ईजिली ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस ये लर्न ध्यान रखना है कि ये किसके लिए होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो इसके लिए साइन थीटा की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण बोलें या फिर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बोथ आर द सेम। ओके, और नीचे वाला क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये सारे एंगल थीटा आएगा इसमें। तो ये हो गया, यानी ऊपर कॉस थीटा के लिए अगर हम बात करें, कॉसेक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, कॉसेक थीटा के लिए तो हमारा फॉर्मूला होगा, उल्टा है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब बोले या फिर बोले हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये है हमारे फॉर्मूला, इसके बेस पे हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये मेन क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, फर्स्ट थिंग कि उन्हीं ट्राइंगल्स के लिए फॉलो होती है जिसमें कि जो कि क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, और उनके लिए फॉर्मूला होता है। ये लाल बट्टे कक्का लर्न करेंगे हिंदी मीडियम वाले। फॉर इंग्लिश मीडियम PBP यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, दिस इज द ट्रिक। यह होता है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसका रिवर्स हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा के लिए अगर आप फॉर्मूला बोले तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में बोले तो आधार बट्टे लंब। ओके, अब क्या है कि जैसे ये हमारा ट्राइंगल है, अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला ये होता है हमारा लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस बोले या फिर कर्ण। ओके, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हिंदी में कर्ण, परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो ये थीटा के जो बेस में होगा जिसमें कि हमारा ट्राइंगल बना हुआ है वो हमारा हो जाएगा आधार यानी बेस, यानी आधार। ओके, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है, एट B पर। ओके, ये अलग पार्ट था जो सिर्फ इंट्रो का था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
तो इसमें बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें क्या है एंगल राइट एंगल कहाँ पर है बी पर, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल के लिए फॉलो होती है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक ट्राइंगल, हमने बनाया जहाँ पर राइट एंगल जो बन रहा है वो कहाँ पर बी पर है, ठीक। तो यानी ये बी होगा। अब बोल रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो 24 है, ठीक। तो अब हमने क्या लिखा है कि यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी होगा, ठीक। तो जो ए बी की वैल्यू है वो क्या है हमारी 24 है और बी सी की वैल्यू क्या है हमारी 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो फिर अब हमें निकालना है डिटरमाइन, हमें साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी इसकी जो है वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो ए को हम यहाँ पे भी लेट कर सकते थे, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे भी हम इसको लेट कर लेते तब भी हमारा क्वेश्चन की वैल्यू जो होती है वो सेम ही आएगी, ओके। तो अब क्या है फर्स्ट थिंग कि पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए ना परपेंडिकुलर की वैल्यू और कर्ण चाहिए, यानी हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए। तो जो ये है अब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा ये होता है पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा ए सी का जो स्क्वायर है वो बेस क्या है हमारा ए बी के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक। तो ए बी का जो हमारा वैल्यू ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 24 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 24 का हमारा जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 7 6, तो यानी आ गया हमारा 5 7 6 हमारा ये आ गया और ये हो गया 49, ओके। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 6 6 2 5 आ गया। ये क्या हमारा ए सी का स्क्वायर की वैल्यू है, बट हमें निकालना क्या है ए सी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट लगेगा 6 2 5, और 6 2 5 का जब अंडर रूट की वैल्यू जो आती है वो क्या होती है हमारी 25, ओके। इट मीन्स हमारा क्या होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि अगर हम करेंगे 25 इंटू 25 करते हैं ना तो हमारा क्या आएगा 625, ओके। तो यानी इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी 25 आ गया, ठीक। इतना हम आ गया। अब हमको जो वैल्यूज़ निकालनी है वो निकाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें हमें बोल रहा है कि हमें निकालनी है साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए साइन ए ये है साइन ए, ठीक। तो इसकी ये वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये साइन की वैल्यू होती है फर्स्ट साइन कॉस टेन, ये साइन है यानी लंब बट्टे कर्ण, ठीक। यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस जिसे कहेंगे सेम ही थिंग है। तो यानी परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा क्या हो गया 7 ओवर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये है यानी कर्ण जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी 25, ओके 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा हमें निकालना है कॉस ए, ओके। यानी ए तो यही है बट अब हमें ए के साथ ए ही पे निकालना है लेकिन कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण या बोले बेस ओवर हाइपोटेनियस, ओके। और बेस कितना है हमारा, बेस हमारा क्या है जिसपे कि हमारा एंगल बना हुआ हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, बेस हमारा 24 और हाइपोटेनियस हमारा कितना आया, हाइपोटेनियस अभी हमने निकाला ए सी 25। दिस विल बी द आंसर, ओके। फर्स्ट सॉल्व हो गया। अगर हम देखें नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें निकालनी है साइन सी, ओके। और साइन के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस या फिर लंब बट्टे कर्ण, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है साइन के लिए, परपेंडिकुलर सी के सामने हमने क्या कहा था परपेंडिकुलर वो होता है जो भी दिया हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। जैसे सी दे रखा है यहाँ पर, अगर हमें सी बोल रखा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी, ओके। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 24 ओवर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला 90 डिग्री जहाँ पर बनता है उसके जो सामने वाला होता है वही क्या होता है हाइपोटेनियस 25,
ओके। और अगला हमसे पूछा हुआ है कि कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस लिखे हैं, आधार बट्टे कर्ण बोथ आर सेम। तो सी के लिए जो सी होता है उसके सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जिस पर ये हमारा जो इससे क्या है इसकी एडजेसेंट लाइन इससे साथ जा रही है जो, वो हमारा क्या हो जाएगा बेस, यानी क्या हो जाएगा 7 ओवर हाइपोटेनियस कितना है 25। ओके, तो ये हमारे आंसर 7/25। ओके, तो ये हमारे आंसर आ गए। एक ये साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ये आ गई। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसी ही वीडियोज़ मैं बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।